नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन एक्सपायरी का दिन था, लेकिन ठीक ठाक गुजर गया। और जैसा कि डर था कि कल की शॉर्ट कवरिंग कहीं दिक्कत ना पैदा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि एक समय बीच में मार्केट काफ़ी ज़्यादा झटका खा गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल में अचानक से तेज़ी आई थी, लेकिन वो फिर सबसाइड हुई और मार्केट ऊपर नीचे करते हुए फाइनली उसने क्लोजिंग ठीक ठाक दे दी। आज भी एक रिकवरी का मोड था। तो नंबर्स के थ्रू समझते हैं उसको कि किस तरह से मार्केट की आज क्लोजिंग हुई है। ये है आपके सामने डेटा जो आज निफ्टी बंद हुई लगभग 172 पॉइंट ऊपर, 23,581 को उसने क्रॉस किया। 23,500 पे काफी ज्यादा कॉल राइटर्स थे, लेकिन उसके बावजूद इसने क्रॉस किया। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये कंटिन्यू होता है नहीं। निफ्टी 500 में उतनी बड़ी रैली नहीं हुई जितनी हमको लग रही थी होनी चाहिए थी, और मिड और स्मॉल कैप ठीक ठाक आज भी प्रदर्शन दिखाने में सफल रहे। निफ्टी बैंक हालांकि कल की तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं 400-500 पॉइंट हुआ, और उसने ट्राई किया कि 5500 के ऊपर जाए, लेकिन फिलहाल वो 54,876 पे बंद हुआ। अब ये आप देखिए इस चार्ट में, जो सुबह उसने एक रिकवरी की कोशिश की, उसके बाद फिर ये नीचे जो इतना बड़ा शार्प फॉल आपको दिख रहा है, यानी 10:30 से 11 के बीच में, एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो मैं आपसे लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि मार्केट अगर कल अच्छा खुला है तो गैप डाउन होगा, फिर वहां से थोड़ी देर ऊपर चलेगा और उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा। पैटर्न सेम है, हर दिन लगभग ऐसे मार्केट ट्रेड कर रहा है, बहाना कोई ना कोई ढूंढ लेता है। तो आज ये जो सुबह 10:15 के आसपास से मार्केट एकदम से गिरा, इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि क्रूड ऑयल में अचानक से एक जंप आया। वो 104-5 डॉलर पे पहुंच गया था, $6 तक गया था। तो उससे लगा कि शायद सिचुएशन गड़बड़ हो सकती, लेकिन उसके बाद वो भी नीचे आया और मार्केट ने फिर सेकेंड हाफ में और अच्छी रिकवरी की, और लगभग अगर इसको थोड़ी डिस्काउंटिंग दें, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, दिन के लगभग अच्छे से लेवल पे बंद हुआ। एकदम डे हाई तो नहीं है, लेकिन काफी क्लोज ऊपर जाके बंद हुआ। तो इस चार्ट को देख के दो बातें निकलती हैं। एक तो ये निकलती है कि शॉर्ट कवरिंग की कोशिश हो रही है। जो एक साथ पूरे हफ्ते मार्केट गिरा था, उसमें थोड़े से लोग डेड कैट बाउंस कहें या शॉर्ट कवरिंग कहें, या कहीं कहीं कोई वैल्यू बाइंग कर रहा होगा, वो हो रहा है। दूसरा, इसी के साथ ही एट द सेम टाइम मार्केट इज वेरी शैलो, कि केवल $2 के स्पाइक में 200 पॉइंट निफ्टी गिरा था अपने हाई से। ये बड़ा नंबर था कि जितना चला था उससे ज्यादा मार्केट गिरने लगा था। तो ये एक चिंता की बात भी होनी चाहिए कि मार्केट अभी बहुत शैलो, और होना भी है क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी दुनिया में खत्म नहीं हुई है। ईरान इराक में सब वही चल रहा है, यूएस इजराइल में वही चल रहा है। तो जियोपॉलिटिकली और टेक्निकली कोई सिचुएशन वहां बदल नहीं रही है। तो हमारा मार्केट भी वैसा ही बिहेव कर रहा है, फ्रिजाइल है। ये बात भी सच है कि हल्की सी कोई खबर आती है तो उसमें बहुत तेज रिएक्शन होता है। लेकिन फिर भी बुल्स की तारीफ करूंगा मैं आज कि आज उन्होंने मार्केट में अपनी को संभाला और शॉर्ट कवरिंग की, और बेयर्स आज ठंडे थे। उन्होंने बहुत कोशिश नहीं की। शायद इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने भी जबरदस्त बिकवाली की थी पिछले लास्ट वीक में। तो उसके बाद वो थोड़ा मौका देख रहे होंगे कि ऊपर आएगा तो बेचेंगे, या वट एवर द रीजंस। लेकिन अंत भला तो सब भला। तो आज थोड़ा सा ठीक मार्केट बंद होने में सफल रहा। बैंक निफ्टी का सेम पैटर्न, आप सेम चार्ट देखिए, ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आया और फिर वहां से धीरे धीरे करके वो एक्सपायरी की क्लोजिंग तो कम से कम उसने ठीक देने की कोशिश की है। अगर आप कौन निफ्टी को मदद कर रहा था, तो इस ग्राफिक में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आईसीआईसीआई बैंक, भारती, एल&टी, एम&एम, एचडीएफसी बैंक। नाउ यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। लास्ट वीक हमने देखा था मंडे टू थर्सडे दिग्गजों की पिटाई हो रही थी। फ्राइडे को दिग्गजों के साथ मिड कैप की भी पिटाई हुई, और मंडे को यानी कल चर्निंग हुई थी, अदर सेक्टर्स में पिटाई हुई थी। अब इसी पैटर्न को आप रिवर्सल में लीजिए, तो मार्केट को कौन ऊपर ले गया है? इंडेक्स वाले स्टॉक बड़े, आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट, एचडीएफसी हैवी वेट, महिंद्रा और एल&टी की चूंकि जबरदस्त पिटाई हुई थी तो वहां रिकवरी हुई है। और इधर पे देखिए एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये सारे स्टॉक्स जो हैवी वेट हैं, उन्होंने मार्केट को पुल किया, ऊपर की तरफ खींचा। तो इसलिए जो पैटर्न पिछले हफ्ते जिनकी बहुत पिटाई हुई थी, लगभग वही स्टॉक्स आज पुल कर रहे थे। अब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडेक्स मैनेज हो रहा था, लेकिन जहां ज्यादा शॉर्ट थे वहीं शॉर्ट कवरिंग हुई। एकदम सिंपल फेनोमेना रखें, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं।
आईटी इंडेक्स फिर गिरा। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आईटी में क्यों इतना पिटाई हो रही है। अभी तो रिजल्ट आने में देरी है, कोई ऐसी बुरी खबर भी वैसे नहीं आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं मिल रहा चलो आईटी की पिटाई कर दें। तो आज भी आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस या और सारे स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि आईटी स्टिल वीक है। आईटी वीकनेस का मैं रिजल्ट के लिए इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि अभी रिजल्ट में काफी समय है। मतलब अगर आप 15 दिन ये लगाओ और 10 दिन उधर, तो मतलब 20-25 दिन अभी हैं, तो इतने पहले से अर्निंग का नहीं लेते। लेकिन वीकेस्ट सेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं, तो उस वीकेस्ट सेक्टर को और ज्यादा कमजोर बना दिया। तो ड्रैगर्स और पुलर्स को देख के ये समझ में आ रहा है कि जो हैवी वेट की पिटाई हुई थी उन्हीं हैवी वेट में शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब चार्ट भी देख लीजिए, इसमें आईसीआईसीआई बैंक एक 1.2% ऊपर गया, और आखिरी घंटे में हालांकि काफी जिगजैग दिख रहा होगा आपको, ऊपर नीचे हुआ, तो पोजीशन रीएडजस्ट हुई होंगी। क्योंकि अगले महीने के लिए कितना रोल ओवर हुआ ये डेटा भी हमारे पास है नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो डेटा देखना, जब हम लोग कल सुबह कोशिश करूंगा देखने की कि कितना इन स्टॉक्स पे, खासतौर पे आईसीआईसीआई बैंक, भारती और एलएनटी, इसमें कितना लोगों ने अपनी पोजीशन को आगे कैरी किया है, या किस तरह का इसमें माहौल बना है, और ऑप्शंस और फ्यूचर्स में एफआईए की पोजीशंस क्या है, वो सब भी हमें देखना होगा। अब देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन, इससे थोड़ा बिग पिक्चर समझ में आती है। आज सबसे बढ़िया चीज जो दिख रही है वो ब्रॉडर मार्केट में है। 2366 स्टॉक ग्रीन में बंद हुए, 1891 रेड में बंद हुए। इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा गिरे थे इसलिए नंबर अच्छा आया, लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि लोगों ने जो बहुत पिटाई हुई थी बहुत सारे स्टॉक्स में, वहां वैल्यू बाइंग की होगी। जैसा कि मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी सेक्टर में ढूंढेंगे तो आपको कोई अच्छा स्टॉक मिल सकता है जो ऊपर से काफी गिर गया हो, और उसका कोई बहुत लेना देना भी ना हो ईरान वॉर से, वो डायरेक्ट डोमेस्टिक थ्योरी हो, तो वहां पे मुझे लगता है कि बाइंग हुई होगी मिड और स्मॉल कैप में, खास तौर पे क्योंकि निफ्टी 500 का एडवांस डिक्लाइन का जो नंबर है वो काफी एनकरेजिंग है। निफ्टी का इसलिए मैं बहुत नहीं मान रहा हूँ निफ्टी 500, क्योंकि बहुत फ्रजाइल है, एक ही दिन में पलट जाते हैं, लेकिन निफ्टी 500 में काफी अच्छा नंबर देखने को मिला। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में आज लोगों ने स्टॉक पिकिंग की होगी। सेक्टोरली अगर आप देखें तो आईटी, जैसे हमने बताया कि बेचारा कमजोर था, 1% गिरा, और निफ्टी एफएमसीजी भी 0.1% के आसपास गिर के बंद हुआ। और रिकवरी कहाँ हुई? मेटल में, कैपिटल मार्केट्स का दूसरा दिन आज अच्छी तेजी यहाँ पे बनी। ऑटो इंडेक्स लास्ट वीक का सबसे बड़ा वीक सेक्शन था, आज भी वहां पे अच्छी तेजी बनी, और कल भी तेजी बनी थी थैंक्स टू एमएनएम, क्योंकि एमएनएम पिछले 2 दिनों में अच्छी रिकवरी दिखाई, तो ऑटो इंडेक्स चला। डिफेंस काफी पिटे थे, वो भी ऊपर आए। निफ्टी रियलिटी और कंजम्पशन में भी थोड़ी थोड़ी मजबूती देखने को मिली। तो ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी बैंक है तो रियल एस्टेट है, माहौल सुधरा तो ऑटो में भी उसी में जुड़ गया। फिर आपका मेटल, क्योंकि डॉलर स्टेबल दिखा, बहुत ऊपर नहीं गया, तो वहां पे हुआ। क्रूड ऑयल बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, तो कमोडिटीज में कहीं कहीं पे आपको बाइंग देखने को मिली। इसके आगे आता है ये नंबर। अब आज देखिए 17 मार्च को भी आज का फिगर है ये, एक्सपायरी के दिन लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से होना अच्छा संकेत तो नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि फ्राइडे को 11,000 करोड़ बेचा था, कल 9,000 करोड़ बेचा, आज 5,000 करोड़ बेचा, तो धीरे धीरे वो अपनी बिकवाली कम कर रहे हैं। मैं इस फिगर को ऐसे नहीं देखता हूँ। अब जरा नीचे देखिए आप, पूरे महीने में क्या हुआ, 71,000 करोड़ की वो बिकवाली कर चुके हैं, और डीआई 78,000 करोड़ की बाइंग। 1 लाख करोड़ पहुंचने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। 4-4 चलिए 3,000 का भी एवरेज आप लें, तब भी अब कितना बचा, 10 ट्रेडिंग सेशन बचे और 10 दिन बचे, तो 1 लाख करोड़ की एक महीने में सेलिंग अगर हुई तो मुझे नहीं पता, हो सकता कल से बाहर ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो भी ये नंबर बहुत बड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि एफआईआई अभी भी नहीं लौटे हैं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं लौटा है, वो अभी भी डिलीवरी में भी बेच रहे हैं और एफ में बेच रहे हैं। आज के दिन को आप एक्सेप्शन मानिए, क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन था। एक्सपायरी के ट्रेड को देख करके परमानेंट कोई व्यू नहीं बनाना चाहिए कि अगले महीने तक क्या होगा, लेकिन आज के दिन में ऐसा मुझे लगा कि एक्सपायरी की वजह से
ये कुछ हुआ। लेकिन चले डिलीवरी बेस्ड नंबर अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा नंबर तो नहीं है ये। आज भी 4700 करोड़ की अगर बिकवाली एफआई करके गए हैं तो ये चिंता होनी चाहिए। अदर एसेट क्लासेस में क्या हो रहा था, गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल वहीं पे 5000 पे वो और $80 पे वो दोनों वहीं पे खड़े हुए हैं। एमसीएक्स में चूंकि करेंसी की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो स्लाइटली देखिए गोल्ड 1000 ऊपर गया है और सिल्वर थोड़ा 1-2 हजार नीचे आया है, लेकिन लगभग कल के लेवल पे ही है, तो एक बहुत ही नैरो रेंज में वो प्ले कर रहे हैं। क्रूड ऑयल सुबह से, जब हमने सुबह देखा था तब भी 103 था और अभी भी 103 है। बीच में एक बार उसने जंप मारी थी, लेकिन वहां से फिर वो नीचे आ गया और वहां पे है। WTI क्रूड 96-97 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई बहुत बड़ा बदलाव इसमें भी नहीं हुआ है। बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 6.7 पे है, ये थोड़ा सा चिंता की बात होनी चाहिए। डॉलर स्लाइटली कमजोर हुआ है रुपए के अगेंस्ट, रुपया थोड़ा सा मजबूत है। कल हमने 92-42 रखा था, आज 36 है, तो कुछ 2-4-5 पैसे मजबूत हुआ है, लेकिन बॉन्ड यील्ड अभी भी 6.7 पे, विच इज वेरी हाई। तो अगर आप मैक्रो सेटअप में देखेंगे तो करेंसी में कोई चेंज नहीं है, बॉन्ड यील्ड में कोई चेंज नहीं है, क्रूड और सिल्वर गोल्ड ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, यानी जैसा सेटअप उनका चल रहा था वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई पॉजिटिव चेंज नहीं हुआ है, नेगेटिव भी नहीं हुआ है लेकिन पॉजिटिव चेंज भी नहीं हुआ है। जिस एलिवेटेड लेवल पे थे वहीं पे वो खड़े हुए हैं। नेगेटिव क्या है आज की क्लोजिंग में, वो ये है कि एफआई का नंबर अच्छा नहीं है। 5000 करोड़ की बिकवाली काफी बड़ी होती, 10-11 हजार करोड़ तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो जाती है, लेकिन 5000 करोड़ की है। अच्छा क्या है यहाँ पे कि ब्रॉडर मार्केट में लोगों ने स्टॉक पिकिंग की है, ये आपको इस चार्ट से दिखता है, जहां पे बड़े पिक्चर में अगर आप देखेंगे टोटल जो ट्रेड हुए उसमें है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन का क्या निष्कर्ष निकाला जाए, कैसे इसको समझा जाए कि आज क्या हुआ? आप कह सकते हैं एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन नेट नेट में ये कहूंगा कि थोड़ा सा बुल्स ने आज कोशिश की है कि मार्केट को संभालें। तो लास्ट वीक जब हम लोगों ने शो किया था सर्वे के साथ, तो यही हमने कहा था कि बुल्स को आना चाहिए सपोर्ट करने के लिए, तो बुल्स आए हैं। उन्होंने लास्ट 2 डेज में, यानी सोमवार और आज मंगलवार को मिला के सपोर्ट दिया है, मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। हो सकता है ये सपोर्ट आगे भी कंटिन्यू करे, तो इसको वो खींच के कहां तक ले जाते हैं, 24,000 को पार कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आज का सेशन आप ये कह सकते हैं कि बहुत बुरा नहीं था, कंसिडरिंग कि मैक्रोज में कोई चेंज नहीं है। तो अगले 3 ट्रेडिंग सेशन और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली रुक नहीं रही है और बुल्स यहां सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि एफआईआई उतना ही बेच रहे हैं जितना खप जाए, ज्यादा बेच देंगे ज्यादा टूट जाएगा मार्केट, क्योंकि ये ट्रेंड तो हमने पिछले 1 महीने में आराम से देखा है। फरवरी से हम देख रहे हैं रादर कि बहुत आराम आराम से बिकवाली चल रही है, पैनिक नहीं हो रहा है। केवल लास्ट वीक था कुछ जोरदार बिकवाली हुई थी वॉर की वजह से, अदरवाइज आराम से उतना ही बेच रहे जितना बिक जाए। तो ट्रेंड रिवर्सल बिल्कुल नहीं है, टोन अभी भी बेयरिश में है, लेकिन आज एक राहत भरा दिन था, बस इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता आज के बाजार में। तो हमें देखना होगा कि अब अगले 3 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट किस तरह का कमाल करता है और बुल्स कितना दम दिखा पाते हैं, क्या इसको वो 24,000 24,500 के ऊपर पार करा के बंद कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये एक अगले 3 दिन का हम लोगों का टास्क होगा। तो चलिए आज की अपनी रिपोर्ट में इतना ही रखते हैं, होपफुली आपको इससे मदद मिलती होगी समझने में। और अब ओवरनाइट क्या होगा इसको हम लोग कल सुबह के अपने मॉर्निंग शो में डिस्कस करेंगे, लाइव रिपोर्ट में देखेंगे कि क्या क्या चीजें नई बदलती हैं और कल का मार्केट का सेटअप किस तरह से बनता है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच आज के लिए।